कुछ मुट्ठी भर लोगों का जुडिशरी पर कब्जा है, वही जज लगभग बनते हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही जज। लोग कहेंगे कि ये चाह रहा कि रिजर्वेशन लागू। और चाचा सुबह सुबह पानी, हाँ, नहाना धोना है, बर्तन वर्तन धोना है। अच्छा चाची खूब हाथ बटा रहे हो आप। हाँ चाची का तो थोड़ा बहुत तो हाथ बटाना ही पड़ेगा भाई। चाची भी कह रहे होंगे ऐसे पति परमेश्वर सबको मिले कि सुबह सुबह पानी हम तक पहुंच जाए। वैसे तो चाहिए, हर आदमी को जो है थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। अच्छा देखिए सीखिए इनसे, सुबह सुबह उठिए और पानी वगैरह पहुंचाइए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है ना चाचा, ताकि आपकी पत्नी भी खुश रहे आपसे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे हमारी क्या, सबकी पत्नी खुश रहे। हाँ, मतलब जो पानी वगैरह ले जाएगा सबके खुश रहेगी। अरे पानी वगैरह नहीं, हर काम में हाथ बटाना चाहिए। चलो चाचा अच्छा फिर गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज का ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, तो आप लोग ऐसे ही प्यार जताते रहिए। आज धूप भी काफ़ी अच्छी खासी निकली है, मौसम लगभग सही हो चुका है। कल तो मौसम इससे ज़्यादा गड़बड़ था, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा शानदार मौसम है। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी चला हूँ कॉलेज, तो चलते हैं कॉलेज के लिए। फ़ोन चार्जिंग लगा हुआ है, अभी कितने % हो गया? अभी तो 74% चार्ज हो चुका है। तो भाई साहब चलते हैं। तो फाइनली गाइस कॉलेज पहुंच चुका हूं और हमने अपनी स्कूटी को भी पार्क कर दिया, तो चलते हैं। देखिए भाई साहब, यूनिवर्सिटी के सामने हमारे डिसेबल भाई, काफ़ी संघर्षमय जीवन है इन लोगों का, और ऐसे लोगों को देख के हमको और ऊर्जा मिलती है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो गाइस यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट करना था, हमने सबमिट किया था, लेकिन उसमें हुआ क्या, दरअसल हमने जो फाइनल प्रिंट की जगह जांच वाली कॉपी लगा दी थी, इसलिए उन्होंने फॉरवर्ड तो कर दिया उस, लेकिन फिर भी हमसे हार्ड कॉपी उन्होंने मंगवाया था, वो भी दे दिया। तो चलते हैं फिर से क्लास की तरफ। तो ये भाई साहब हमारे प्रणव भाई जो बहुत कम ड्रेस में आते हैं, इनका रिकॉर्ड है भाई। उसका कारण है ना, क्या कारण है? अब शाम को देखो, अब जैसे ड्रेस में ठंडी लगती है, अब जैसे गर्मी आएंगी तो ड्रेस में आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी होती है, अब हमको वहाँ जाना रहता है, फिजिकल ट्रेनिंग करानी रहती है, तो कोट में और शर्ट में फिर अभी कोट उतार के कराने का इंसान ठंडी लगेगी। और दूसरी चीज़ ये भी, फिर गंदी ड्रेस ज़्यादा हो जाती है। अच्छा ये और कारण क्योंकि है। समय का काफ़ी अभाव रहता है, तो इतना ज़्यादा इंसान। अच्छा देखो यहाँ डेकोरेशन सामने काफ़ी गजब हुई थी। हाँ यहाँ पे बढ़िया से मनाया था। 26 जनवरी आना चाहिए था सबको, लेकिन आपकी वजह से हम भी नहीं पहुँच पाए कहीं। बहुत तेज हो रहा है हमारी वजह से। और क्या। तो गाइस अभी कॉलेज में हैं और व्लॉग को कंटिन्यू करते अपने लीगल अपडेट से। एक लीगल अपडेट आप लोगों के लिए थी कि एक जो फॉर्मर हाई कोर्ट के RS सोधी, उन्होंने जो कोलिजियम सिस्टम है, जो जिससे जजों की अपॉइंटमेंट होती है, वो कोलिजियम सिस्टम, उस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है उसने हाईजैक कर लिया है। तो काफ़ी बड़ा उनका दावा है, और उन्होंने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हाईजैक कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन तो पार्लियामेंट ही करेगा, लेकिन यहाँ मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन पहली दफा हाईजैक कर लिया। हाईजैक करके उन्होंने कहा जी हम ही अपॉइंट करेंगे अपने आप को, और सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं होगा। हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सबसर्विएंट नहीं है। ये हर स्टेट की इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो सुप्रीम है और इंडिपेंडेंट है उस स्टेट की। और इस चीज़ को हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने भी RS सोधी जी की बात को समर्थन करते हुए कहा है कि हाँ, जो न्यायपालिका जुडिशरी है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को हाईजैक कर लिया है।
क्योंकि जो जजों की अपॉइंटमेंट होती है वो कहीं ना कहीं ये कोलिजियम सिस्टम के तहत कर रहे हैं, जबकि कोलिजियम सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में भी कहीं पर भी डिफाइंड नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं जो लॉ मिनिस्टर है उनका भी कहना है कि ये जो जुडिशरी है उन्होंने कोलिजियम सिस्टम को अपने लिए लाए हैं ताकि वो अपनी मनमानी एक तरीके से आप कह सकते कर सकें। और जो लॉ मिनिस्टर उनका ये भी कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो कहीं इसको बताया नहीं गया कोलिजियम सिस्टम के बारे में, ऐसा कुछ जिक्र नहीं है कि आप ऐसा सिस्टम लाएं जिससे जजों की नियुक्ति करें। और साथ ही हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी का कहना है कि जो NJSC था जिससे जजों की अपॉइंटमेंट होने के लिए एक कमीशन बना था, आप उसका भी पालन नहीं कर रहे और आप उसको भी लागू नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं कोलिजियम सिस्टम को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के प्रति और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जो है दोनों में काफ़ी ज़्यादा टकराव देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हर रोज़ कोलिजियम सिस्टम को लेके जो लॉ मिनिस्टर कुछ और कहते हैं और कई सारे जज हैं वो कुछ और कहते हैं, तो दोनों में कंट्रावर्सी बनी रहती है। अगर अपनी ओपिनियन की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि कोलिजियम सिस्टम सही है या कोलिजियम सिस्टम को हटा के कोई और सिस्टम लाना सही है, ये काफ़ी बड़ी डिबेट का विषय है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है, मेरा खुद का ओपिनियन है कि जो जैसे जजों की अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए। मतलब जो और भी कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोगों का जुडिशरी पर कब्जा है, वही जज लगभग बनते हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही जज बन रही है। लेकिन हमें लगता है कि उसमें डाइवर्सिटी होना चाहिए ताकि और भी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, जुडिशरी में जज बनने का सुनहरा मौका मिलना चाहिए। तो हमें लगता है, जो मेरा खुद का ओपिनियन है, कि जजों की अपॉइंटमेंट में डाइवर्सिटी होनी चाहिए ताकि सबको मौका मिले और सब लोग न्यायपालिका में आए। और ये मेरा खुद का ओपिनियन है। अगर कहें जुडिशरी कोलिजियम सिस्टम हट जाना चाहिए, तो अगर हट जाता है तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव फिर अपनी मनमानी करने लगेगी। जजों को नियुक्त करने में एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है वो मनमानी करेगी, जिसकी सरकार आएगी वो दादागिरी करेगी हर चीज़ों के लेके। तो काफ़ी लंबा विषय है और डिबेट का विषय है। हमारा जो ओपिनियन है बस सिंपल कुछ नहीं, कोलिजियम सिस्टम के फेवर में है, कोलिजियम सिस्टम सही है, लेकिन उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए ताकि जो और लोग हैं उनको मौका मिल सके, वो भी जज बनने का जो उनका सपना है वो पूरा हो सके। ऐसा ना हो कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ मुट्ठी भर लोगों का वहाँ पर कब्जा है और वही कब्जा बरकरार रहे, ये हमारे देश के लिए हानिकारक रहा है और हो सकता है। तो डाइवर्सिटी ज़रूरी है। तो चलते हैं घर के लिए, काफ़ी टाइम हो गया। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने ये बात क्यों कही कि डाइवर्सिटी होना चाहिए। इसके पीछे की भी कई सारे लॉजिक हैं, इसीलिए हमने कहा कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए ताकि और लोगों को मौका मिले। जैसे आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की भूमिका अभी भी जुडिशरी में कम है, ना के बराबर कह सकते हैं आप उसको। डाटा भी उठा के देख लीजिए ना भाई साहब, उसमें भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और कहीं ना कहीं ओबीसी की भी भूमिका कम है। इसको नकारा नहीं जा सकता, ये वास्तविकता है। इसीलिए हम कहते हैं कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी हो और ऐसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो लोग भी न्यायपालिका में अपनी भूमिका निभाए। ऐसे जो काफ़ी पिछड़ा समुदाय रहा है उसको भी मौका मिलना चाहिए, वो भी जज वगैरह बन सके, उसका भी सपना साकार हो। इसलिए हमने कहा डाइवर्सिटी होना चाहिए। अब इसमें भी कुछ लोग कहेंगे कि ये चाह रहा कि रिजर्वेशन लागू ना, रिजर्वेशन लागू, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम है ताकि उनको भी मौका मिले। अपनी स्कूटी बिल्कुल रेडी चलते हैं घर। आज फिर काफ़ी समय बाद खेतों की तरफ अपना जो सरसों है वो तैयार हो रहा है, इधर भी और जस्ट सामने भी। ये देखिए, अभी प्रोसेसिंग में है, काफ़ी टाइम लगेगा। हमने कहा इधर भी विजिट किया जाए, थोड़ा घूम टहल लेंगे और क्या। और ये लिप्टिस अभी हाल ही में कटे थे, ये जो देख रहे हैं ना, ये अभी बिल्कुल हाल ही में, वो काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ गए। फिर ये देखिए, ये चारों वहाँ तक देख रहे हैं ना,
जबकि काफ़ी हाल ही में कटे थे। सबसे ज़्यादा अगर तेज कोई तैयार होता है ना तो ये लिप्टिश। चलते हैं घर, देखने आया था कि जानवर वगैरह तो नहीं है, तो वैसे कोई नहीं है। समझ के छेड़ा भारत के संविधान में, यदि कुछ भी हो